अब मुझे बताएं आपको क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम कंफ्यूजन है, ताकि मैं उस हवाले से आपको इंशाल्लाह गाइड कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि आपने आगे लाइफ में खुद क्या करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। आपने अच्छा इसके अलावा कोई कोई इसके कोई टेक्निकल स्किल कंप्यूटर कोर्सेज या कुछ किया हुआ है? नहीं। अच्छा। अच्छा वैसे आपका मतलब क्या है तालीमी बैकग्राउंड, एफ आपने कितने स्टडी की है और अपना एफ ए किया है? अच्छा फैमिली बैकग्राउंड कितना है आपका, मतलब कोई आप हाई पेड कोर्सेज कर सकती हैं या आप अपने ही तौर पे सेल्फ स्टडी करती हैं? पीसी लैपटॉप भी नहीं है? तो ये फैमिली की तरफ से मना है या वैसे आपका मतलब कोई अपने तौर पे वहाँ पे कि बाहर जॉब नहीं करना जैसा होता है? अच्छा। तो उनका ऑनलाइन काम पे आपको मना नहीं है? फर्ज करें कि आप ऑनलाइन काम कर रही हो, वो कल को बोलेंगे जी आप ऑनलाइन क्यों काम कर रही हैं, तो बड़ा फ्रॉड होता है इंटरनेट की दुनिया में, तो फिर? अच्छा आपका अपना पर्पस, खुद क्या पर्पस है, आप अर्निंग किस लिए करना चाह रही है, फैमिली के लिए या अपनी कोई स्टडी कंटिन्यू करने के लिए? आपका अपना क्या बजट का पर्पस क्या है, मतलब टारगेट क्या है आपका, आप कितना अर्न करना चाहती है मिनिमम? यानी फैमिली सपोर्ट आपकी आ रही है यहाँ पर? आप सबसे बड़ी हैं घर में? सही हो गया। आपकी एज क्या है तकरीबन इस वक्त? 26 पे आपकी एज है और आपकी ऑनलाइन का ये सिचुएशन। अच्छा इसके अलावा आपने कोई कभी काम किया है, जैसे कोई जॉब कहीं पे की हो या कोई भी काम जिसका तजुर्बा आपके पास हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ किया है कभी? नहीं किया। अच्छा आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पढ़ाई में रहे होंगे, कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स रहा है? अच्छा जी। अच्छा अभी तक यूट्यूब पर जो वीडियोस होते हैं, जैसे आपको मतलब अभी तक फ्रीलांसिंग का भी आइडिया है या उसका भी नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है? मतलब क्या आपको क्या आइडिया वो बताएं, फिर मैं इस पर रोशनी डालता हूँ इंशाल्लाह। आपने कोई अकाउंट बना के कभी देखा? मोबाइल से ही बनाया होगा डेफिनेटली, अगर कोशिश की होगी तो। देखें मैं आपको, क्यों क्यों डिलीट कर दिया? फ्रस्ट्रेशन में, मायूसी में? डेफिनेटली ये तो आप याद रखें, आप कभी भी इंटरनेट की दुनिया पे अगर काम करने आएंगी, स्पेशली गोरों के साथ अगर आपने काम करना है, सो फर्स्ट रूल आप ये रखेंगे कि आपको अपने आप को ओरिजिनल ही रखना पड़ेगा। अगर आपने अपनी अपनी फोटो छुपाई हुई है, मैं पाकिस्तान लोकल साइड की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो आप छोड़ दें, लेकिन जब आप प्रोफेशनल बन के आना चाह रही हैं और एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर बन के आएंगी, सो आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपनी ओरिजिनल फोटो भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस वगैरह दे ली तो वहाँ पे इतना चलता है कि कोई बंदा अपना लोगो यूज़ कर लेता है, ब्रांड यूज़ कर लेता है उस जगह पर। यह भी चलता है, इस तरह भी खवातीन काम करती हैं। या ये भी कर सकती हैं कि आप अपने आप को ना दिखाना चाहें तो आप नकाब वाली फ़ोटो लगा लें। आप लाजमी नहीं कि आप अपना पूरा चेहरा दिखाएं, आप अपनी नकाब के साथ जो पूरी एक होता है कि एक नहीं पसंद करती बहुत सी मुस्लिम खवातीन के उनके चेहरे हों सामने, सो ऐसी ऐसी मुस्लिम वुमेन हैं जो बाकायदा नकाब के साथ बिजनेस कर रही हैं और वो महीने के हजारों डॉलर्स कमा रही हैं अपने बिजनेसेस में। सो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में अगर कहीं पर ये हो कि अगर आपने नकाब लगाया तो शायद बिजनेस ना मिले या गोरे आपको हायर ना करें, तो ये भी आप दिमाग से निकाल देना, क्योंकि वो लोग तो वैल्यू देते हैं आपके काम को कि आप क्या उनको मदद कर सकती हैं, और उस मदद के बदले में, मतलब उनको जब आप मदद करेंगी तो उसके बदले में वो आपको पैसे देते हैं। तो वो आपकी शक्ल सूरत में इतने नहीं जाते कि आपने अबाया पहना था या दाढ़ी लग थी आपकी या पगड़ी थी आपकी या आप मौलवी हैं या आप वो कुछ नहीं, दे डोंट मच केयर इन बिजनेस, वो बिजनेस पे फोकस करते हैं, वो रिलीजन और इन चीज़ों को वो नहीं करते कि आपका गेटअप सेटअप क्या है खास। ठीक हो गया? दूसरी चीज़, दूसरा ये कि फ्रीलांसिंग सिंपल सी चीज़ है कि आपको अपने, आप किसी की अगर मदद कर सकती हैं, ठीक है, एक मिनट, अगर आप किसी की मदद कर सकती हैं, ठीक है, उस मदद करने के बदले में आप पैसे लेती हैं, ये है फ्रीलांसिंग का सीधा सा फलसफा। आपके घर में नल का ठीक करने वाला नल का ठीक करेगा, पैसे लेता उस काम के, ये वो फ्रीलांसर है, आप उसकी क्लाइंट हैं। अगर आप ऑनलाइन आती हैं, किसी की भी हेल्प कर रही हैं और अपनी सर्विस दे रही है, यानी कि उसकी मदद कर रही हैं, आप फ्रीलांसर हैं। इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, डिग्रियां नहीं चाहिए होती, कुछ भी जरूरत नहीं, बस आप जो काम किसी को करके देने वाली हैं उसमें आप इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं कि वो बंदा खुश हो जाए।
और उसका मसला हल हो जाए। अगर आप ये कर सकती हैं तो फिर आप चाहे उसको आर्टिकल लिखने में मदद करें, चाहे उस बेचारे को कैमरे पे आने का खौफ हो, आप उसके कैमरे का खौफ खत्म करवा दें, या फर्ज करें उसको वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट नहीं बनानी आ रही, ठीक है, तो आपने वेबसाइट बनाने में हेल्प कर दी। अगर उसको इंग्लिश लिखने में मसला हो रहा है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने उसको इंग्लिश लिखने में मदद कर दी। अभी एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं सिर्फ आपको। अगर किसी को उर्दू के अंदर लिखने में मसला हो रहा है, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स को, तो आपने उनको उर्दू लिखने में आसानी करवा दी, तो ये हो गई। अगर किसी को इस्लामियात के अंदर क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, परेशानियां हो रही हैं, अल्लाह के हवाले से शक व शुबात है, या दीन इस्लाम के बारे में सही नहीं पता, या अपने स्कूल के हवाले से स्टडी में मसला हो रहा है जो आपने स्टडी कर ली है, सो अगर उनको मसला हो रहे हैं तो आप उनको अपनी सर्विस टीचिंग की दे सकती हैं, उसमें उनको मदद करने के लिए सब्जेक्ट्स में। ये फ्रीलांसिंग है। अब आप समझ में आ रहा है आपको मेरी पॉइंट? सो कोई भी ऐसा काम जिसमें आप किसी ऐसे बिगिनर की मदद करें जो वो खुद नहीं कर पा रहा, या फर्ज करें उसे हो सकता है पता हो लेकिन उसके बाद टाइम नहीं है, ऐसी भी जरूरत हो सकती है। सो जैसे कि अब आप ये वाली जो चीज़ है जिसमें आपका मेरे से कनेक्शन हुआ, सो जो चीज़ मैंने आपको बताई, आपको देख लिया होगा, अंदाजा हो गया होगा कि ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैसेज लिखना या फोर्स करने, सारे काम मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए उसमें रखा था कि अगर कोई और करना चाहे तो मेरा उसमें टाइम मैं अपने दूसरे कामों पर लगाऊंगा, वो अपने तौर पे करेगा, तो उसकी भी इनकम का एक जरिया उसके लिए बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं फिर उस चीज़ पे टाइम नहीं लगाऊंगा बल्कि दूसरा कर रहा होगा। अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली जितने आते आएंगे उसमें से उसी को फी स्टूडेंट में 25% फीस दे दूंगा, तो सॉरी उसकी उसकी अपनी इनकम हो जाएगी। तो आप फर्ज करें जितने भी आए वो तो नसीब की बात है ना, फर्ज करें 100 आ जाए तो किसको पता 10 आए या 100 आए। सो अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है इंटरनेट की दुनिया में मार्केटिंग की तरफ, कि आप किसी की सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं या किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि आप देखती होंगी इंटरनेट पे इतने सारे इश्तिहारात चलते ही हैं, हर कोई अपनी पोस्टें कर रहा है, हमसे काम करा लो, हमसे मंजन खरीद लो, हमसे ये कर लो, वो कर लो। सो यहाँ ये चीज़ें होती हैं। अगर आप इंटरनेट की दुनिया पे मार्केटिंग करना चाहें, यानी कि मार्केटर वो होता है जो दूसरी कंपनियों वालों को या दूसरे प्रोफेशनल्स को मदद करता है उनको प्रमोट करने में, उनकी सर्विसेज को या उनकी प्रोडक्ट्स को, ताकि लोग खरीदें, ठीक है। अब आप एज अ राइटिंग अपना करियर बनाना चाहती हैं तो आप लिखने के जरिए ये काम कर सकती हैं, यानी अपनी राइटिंग स्किल को, जो आपको याद है ना कॉपी राइटिंग के हवाले से आप आई थी ना, कॉपी राइटिंग। सो कॉपी राइटिंग का पर्पज ये है, कॉपी राइटिंग और मार्केटिंग में आपको बताता हूँ, आप अपने अल्फाज के जरिए इस अंदाज में मैसेजेस लिखते हैं कि पढ़ने वाला उसके अंदर बहता 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 चला जाए और वो एक एक्शन ले लेता है एंड पे। अब ये आपके ऊपर है, आप अपनी तहरीर के जरिए उसके दिल दिमाग को खरीदारी की तरफ ले आए, या किसी नेगेटिव इंसान को अपनी तहरीर के जरिए पॉजिटिव में तब्दील कर दें, या पॉजिटिव इंसानों को अपनी तहरीर के जरिए नेगेटिव में तब्दील कर दें, जो आपको दिखता ही है जिस तरह से लोग तहरीरें लिखते हैं या वीडियोस बनाते हैं। सो इट्स ऑल इन योर हैंड। आप ऑडियो के जरिए करें, वीडियो के जरिए करें, या राइटिंग में तहरीर के जरिए करें, आप जहाँ बेस्ट परफॉर्म कर सकती हैं उसको यूज कर सकती है। कोई जरूरत नहीं होती लाजमी कि आपने वीडियो पर ही आना है तो मार्केटिंग होगी, नहीं, लोग लिख के भी करते हैं, उसी को कॉपी राइटिंग कहते हैं। इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, उर्दू में अगर कोई कर सकता है तो उर्दू में भी कर सकता है, और उर्दू के ऑडियंस को अपनी तरफ ले आए। आप देखें कितने लोग उर्दू में फेसबुक में जब पोस्ट लिखते हैं, ग्रुप में गौर करना कभी फेसबुक के, तो उनके मैसेजेस देखना जिनके मैसेज के नीचे कमेंट्स 100, 200, 300 चल रहे हैं, इस पे गौर करिएगा आप। अब मैं आपको काम की चीज बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। कभी भी फेसबुक ग्रुप में जाएं और देखें, चुपचाप ऑब्जर्व करें एज अ थिंकर कि कौन सी पोस्टों पर 100, 200, 300 कमेंट्स की एंगेजमेंट आ रही है। उनके मैसेजेस के फॉर्मेट को नोट कर लें, कॉपी कर लें, आपके सामने ये सारे एग्जाम्पल सैंपल्स हो जाएंगे तैयार। और उसके बाद देखें उसने क्या लिखा था आखिर, जिसके नीचे 100, 200, 300 कमेंट आ रहे हैं। उस मैसेज के वो मैसेज आपके लिए एक एग्जाम्पल है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। और जब आप खुद भी वही चीज कॉपी करेंगी, यानी कि डुप्लीकेट करेंगी, कॉपी करके ट्राई करेंगी, तो आपको भी प्रोबेबिलिटी यही है उसकी ज्यादा कि आपको भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, लेकिन कमो बेश उतना या उससे कम या ज्यादा मिल सकता है। और ये मैंने ट्राई की भी ये चीज है कि किसी के एक फॉर्मेट अगर मैं देखता हूँ कि सक्सेसफुल जा रहा है और मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको अप्लाई करता हूँ थोड़ा सा स्विचिंग करके अपनी वाली चीज पर, तो रिजल्ट तकरीबन वैसा या ज्यादा या कम हो जाता है। कभी तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग चला जाता है, तो पता लगता है कि वो चीज काम करती है, इसलिए लोग उसके ऊपर एंगेज कर रहे हैं ना, उसकी पोस्ट पर।
ये मैंने आपको एक तरीका बताया, एक तरीका ये भी होता है कि आप बजाय परेशान होकर सोचें कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करें, क्या लिखें क्या ना लिखें, तो उनको देखें जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको ऑलरेडी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और फिर देन यू प्ले योर गेम। और आप इनकम वही है, या तो आप खुद किसी के साथ काम करें और अपनी सर्विसेज दें। मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी इसी चीज़ के बारे में बताता हूँ। अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाहें तो आप ये भी कर सकती हैं कि जी मैं आपको स्टूडेंट्स ला के दूंगी और मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं खुद ही तलाश करूंगी, मैं खुद, मुझे तो सब आता है, मैं मैसेज भी लिख लूंगी, सब कुछ करूंगी, आप आराम से बैठे, ठीक है, बस ये बताएं आपको क्या चाहिए। स्टूडेंट चाहिए, ठीक है जी मैं संभालती हूँ, मैं ले आऊँगी। आपको पाकिस्तान से चाहिए, ओके, मैं आपको पाकिस्तान से स्टूडेंट तलाश करके ला दूंगी, ठीक है, आप इतने दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं करती हूँ। अगर आप कमीशन पे करना चाहें लेट्स सी, राइट, लेकिन अगर आप सर्विस पे करना चाहें तो आप अपनी सर्विस में अपने रेट की खुद मालिक हैं। फिर आप ऑफर करेंगी कि मैं इतने स्टूडेंट्स लाऊंगी, मैं आपको 20 स्टूडेंट्स दूंगी और आपका इस सेशन पे बुक करवा दूंगी, आपकी सारी चीज़ अरेंज करा दूंगी, लेकिन मैं इस पर इतने चार्ज करूंगी। आप जितना मर्जी चार्ज करें स्टूडेंट से, लेकिन मैं लूंगी आपको 20 स्टूडेंट ला के देने के 10,000 रुपये। तो फिर ये हो जाएगी सर्विस। और जब आप सर्विस देने पे आएंगी तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको बैठ के टीचिंग कराऊं या मेंटरशिप करूं, वो मेरा काम ही नहीं, क्योंकि मैं तो सर्विस ले रहा हूं, मैं तो क्लाइंट हो गया फिर। तो फिर आप अपनी सारी चीजें यूज करेंगी खुद और मुझे हेल्प करेंगी मेरे काम के गोल को अचीव करने में। दैट इज फ्रीलांसिंग। और अगर आप आती है इस तरफ के जी आपको काम की तलाश है, तो फिर आप काम तलाश कर रही है कि कोई आपको अपने साथ हायर कर ले या आपको अपने साथ रख ले या आपको थोड़ा गाइड करे ताकि आप उसकी असिस्टेंस में काम करती रहें और उसमें आपकी आमदनी बने उसके साथ जुड़ने की वजह से। तो फिर वो थोड़ा बहुत कहीं गाइड कर देगा, कहीं थोड़ा बहुत समझा देगा, लेकिन एफर्ट्स आपको अपने ही लगाने पड़ेंगे तब भी। यानी एक लर्निंग स्टेज भी होता है, फिर एक इंसान खुद ही इतना काबिल हो जाता है। सो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आपके हालात थोड़े इस तरह हैं कि आप डेफिनेटली कोर्स वगैरह कर नहीं सकती और कुछ इश्यूज भी हैं। सो इसमें इंशाल्लाह आपको क्विकली ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट एक्चुअली इज फ्रीलांसिंग और होता है क्या है। सो पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आप राइटिंग के ज़रिए करियर बनाना चाहती हैं, या आप वीडियो एडिटिंग के ज़रिए करना चाहती हैं, या आप सेल्स एंड मार्केटिंग में करियर बनाना चाहती हैं, या आप वेब डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं, या आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक है। जिधर आप कंफर्टेबल हैं, जिधर आप बेस्ट परफॉर्म कर सकती हैं, जहां आपको अपने हालात के मुताबिक बेस्ट खेलने का मौका मिले, क्योंकि जब आप उसको हिसाब से कमा लेंगी कुछ पैसा तो फिर आप इम्प्रूव करेंगी ना खुद को। अगर फर्ज करें कि मैं आपको बोलूँ आप एक बहुत अच्छी वीडियो एडिटर बनने की कोशिश करें, जो कि मुझे नहीं पता कि आप में वो एबिलिटी है या नहीं, लेकिन एक सपोज के मैं बोलूँ ब्लाइंड मशवरा कि आप ना वीडियो एडिटिंग कैरियर बना लें, उसमें बड़ा पैसा है, स्कोप है, लेकिन बात तो ये है कि रियलिटी बड़ी डिफरेंट है। आपके पास लैपटॉप नहीं, खरीदने के पैसे नहीं, तो वो 10 चीजें ब्लॉक कर देंगी आपको आगे बढ़ने से और आप फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन और एंजाइटी में फंस जाएंगे। और दैट इज अ ब्लाइंड स्पॉट के इंसान जब ऑनलाइन जाता है वो देखता है ना, बहुत सारी खवातीन क्या होती हैं, वो ऑनलाइन जाके देखती है इतने सारे कैरियर हैं, वो इस कंफ्यूजन में फंस जाती हैं हम कौन से कैरियर पे जाए। तो उसमें अगर वो कैरियर चूज भी करने पे आए तो उनके अपने हालात उसकी इजाजत नहीं दे रहे होते कि वो स्टेप ले सके, आगे फंस जाती है, पैसे नहीं है। हाँ, अब आई ना मजे की, अब मजे का सवाल है आपका। अगर आप राइटिंग को चूज करती हैं, आपका मोबाइल आपका चलता फिरता एक तरह से वो है, हथियार है। आपको कितनी देर लगेगी एक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने में, फेसबुक ग्रुप में मैसेज लिखकर पोस्ट करने में? कितना लैपटॉप चाहिए आपको, कितने बड़े बड़े हाथी चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपने हाथ में एक मोबाइल है, चलते फिरते, चाहे लेटी हैं, बैठी हैं, चल रही हैं, टहल रही हैं, गली में है, छत पे है, मोहल्ले में, कुछ कहीं भी है, पार्क में या रेस्टोरेंट में, ना तो वीडियो है इसमें ना आवाज है, जहां मर्जी बैठ के आपने अपने दिमाग को यूज करते हुए दूसरों को ऑब्जर्व करते हुए और अपने पर्पस में मैसेज लिखना है। मैसेज जब आप लिखती हैं तो फिर इंक्वायरीज आती है, या तो कमेंट पे आती है, इनबॉक्स में आती है, फिर आप डील करती हैं उनको, क्या ये आपका काम है, आप कैसे डील कर रही हैं, कैसे जवाब दे रही हैं, कैसे उन्हें कन्विंस कर रही हैं। तो सारा खेल एक्चुअली बहुत आसान है, राइटिंग के जरिए बहुत आसान हो जाता है। और अब आप उस राइटिंग को उर्दू में करना चाहें या इंग्लिश में करना चाहें, या आपके ऊपर। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में करना चाहती हैं, डॉलर्स कमाना चाहती हैं और अंग्रेजों के साथ करना चाहती हैं, तो फिर अब आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी।
और अगर आप इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर पा रही हैं, अभी फर्ज करें कि आपको अभी इशू हो रहा हो इंग्लिश में, तो आप उर्दू लिखने में कंफर्टेबल होंगी डेफिनेटली। तो उसका तरीका ये है कि आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज करें। सुनो, आपको पता होगा थोड़ा बहुत गूगल ट्रांसलेटर का, राइट? सो आप उर्दू में अपना मैसेज लिखें आराम से, तसल्ली के साथ, जो आपको कहना है। जब वो बात आप कह लें, और गूगल ट्रांसलेटर पे एक लाइन में एक जुमला लिखें। ज्यादा लिखेंगी वो गलत किस्म की ट्रांसलेशन कर देता, मिक्स कर देता, कुछ लफ्ज खा जाता है। सो आप अपने अल्फाज को एक लाइन में लिखें उर्दू में। जब आपका मैसेज बन जाए, आपके साथ ट्रांसलेशन में पूरी इंग्लिश लिखी हुई होगी उसकी, तकरीबन बहुत अच्छी इंग्लिश होती है सूरत इस तरह से। तो देन अगर आप चाहें तो इंग्लिश में कॉपी करके इंग्लिश में खेल सकती हैं। फिर इंग्लिश, अगर कोई आपको इंग्लिश में जवाब दे और आपको ना समझ में आए, उसकी इंग्लिश कॉपी करके ट्रांसलेटर पे पेस्ट कर दें, वो आपको उर्दू बता देगा। तो इस तरह से थोड़ा सा काम लेंदी हो जाता है, लेकिन आप दूसरी दुनिया के दूसरी जुबान वालों से काम कर सकते हैं। और अगर आप ना जाना चाहें तो आपके पास अपनी लोकल मार्केट है, बहुत सारे बिजनेस वाले ऑनलाइन अपनी पेजेस बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उन सबको यही है, कहीं ना कहीं मदद चाहिए होती है। सो अगर आप उनकी मदद कर सके, उनकी सर्विसेज सेल करवाने में, क्योंकि आप सर्विस तो नहीं दे रही ना सूरत में, आप तो सिर्फ उनकी सर्विस बिकवाने के लिए, मदद करने के लिए उनको वो चीज उन तक लोग पहुंचवा रही हैं, कस्टमर्स उन तक राब्ता कर लें किसी तरह, ताकि वो उनको सर्विस प्रोवाइड करें आपकी मदद की वजह से। और आप उनसे अपना कमीशन ले रही है, या जो भी फीस लें आपकी अगर डिसाइड हो रही है या आप लेना चाह रही है। हाँ, अगर आप डायरेक्ट कॉपी राइटिंग में इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं, जो मैंने अभी पहले बात कही, अगर आप इतनी एक्सपर्ट हैं कि आप खुद ही सब संभाल सकती हैं, तो फिर आप डायरेक्ट सर्विसेज दें अपनी कॉपी राइटिंग कि जी मैं कॉपी राइटिंग सर्विस देती हूँ और ये मेरे रेट है, ये चार्जेस हैं। तो फिर वो बात होती है डिफरेंट किस्म की डील। कुछ क्लियर हुआ आपके दिमाग में? कोई सवाल? जी जी, कोई सवाल? आप एक काम करें ना, आप एक काम ये करें कि अगर मुझे, जहाँ तक आपने हिशाम सरवर का नाम तो सुना होगा, आप एक काम करें, हिशाम सरवर साहब के जो चैनल है ना यूट्यूब का, वहाँ पे मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने ये कॉपी राइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से वीडियोस बनाई होंगी डेफिनेटली। सो आप ना डिजिटल मार्केटिंग एंड कॉपी राइटिंग, ये दो चीज़ है ना, इस पर उनकी वीडियोस सुन लें एक दफ़ा या देख लें। उससे ये होगा कि आपका काफ़ी हद तक इल्म बढ़ जाएगा और आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कॉपी राइटिंग एंड मार्केटिंग के हवाले से क्या है। बल्कि एक और काम करें, मैं आपको एक और बंदे के हवाले से बताता हूँ, सैयद मोहम्मद है पाकिस्तान में, वो कॉपी राइटिंग सिखाते हैं वो, ठीक है, उनकी भी काफ़ी वीडियोस हैं उर्दू के अंदर। सो एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉपी राइटर, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपको एक कॉपी राइटिंग वाला से, कॉपी राइटिंग के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, और दूसरे से आपको डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी कुछ पता लग जाएगा। देन इससे आपको अपना खुद परफॉर्मेंस करने में आसानी होगी इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि आपको पता है जब सब्जेक्ट आपको पता लग जाए और नॉलेज आपको हो जाए, तो फिर आपके लिए एक रास्ता आसान हो जाता है बनिस्बत लाइल्मी के इस दौर में। हाँ जी, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह।